नगर कलेक्ट्रेट प्रांगण आज आंगनबाड़ी बहनों का जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज जो आंगनबाड़ी संघ की जो ऐसे जाने क्या मांग को लेकर आप लोग धरना, आज आप लोग का धरना चल रहा है, क्या मांग को लेकर धरना चल रहा है? हमारा आज माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को जिलाधिकारी महोदय के आज हम इस बैठक के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं। जो हमारी समस्याएं हैं, हमारी समस्याएं हैं कि अभी हमें केंद्र सरकार के द्वारा आदेश जारी किया है कि हमारी बहनों को मोबाइल के माध्यम से फेस कैप्चर आधार प्रमाणीकरण के करके लाभार्थियों को पंजीकृत करें। तो उसी को लेकर के हम ये चाहते हैं कि हमारी बहनों को तो वो सुविधा उपलब्ध कराई नहीं गई है, जबकि 2 साल 5 महीना हो गया डाटा रिचार्ज आज तक नहीं दिया गया। 2018 में हमारी बहनों को ये कार्बन मोबाइल दी गई थी, जिसमें वो 2 महीना 4 महीने के बाद वो खराब हो चुकी। उसके बाद आज तक कोई उसके ना मोबाइल दिया गया ना डाटा रिचार्ज दिया गया। किसी तरह से हमारी बहनों ने अपने घर और परिवार के मोबाइल से पोस्टर ट्रैकर पे काम की। उसके बाद अब अचानक आ रहा है कि आप जाकर के आधार पंजीकरण कराएं और फेस कैप्चरिंग कराएं। लेकिन ये हम चाहते हैं कि आधार फेस कैप्चरिंग कराने के लिए पहले वो सुविधाएं मुहैया कराई जाएं, जबकि 6000 हमारी बहनें पाती हैं, 6000 में वो अपना जीवन यापन नहीं कर पाती हैं। और जिस चीज को हमको करने के लिए कहा जाता है तो हम वो तो करेंगे, लेकिन वो सुविधाएं तो हमको मिलनी चाहिए। जबकि जो जिस काम करने के लिए लगाया गया हमको, उस काम करने के लिए जब तक 25,000 30,000 की मोबाइल नहीं होगी तब तक उससे काम नहीं होगा। उसमें डाटा रिचार्ज होगा, 5G मोबाइल होनी चाहिए। तो कोई सुविधा नहीं दिए हैं और बार बार हमारी बहनों को टार्चर करा करके और इस चीज को कराया जा रहा है। बहनें जाती हैं अपने गांव में और कहीं से मुश्किल से 1-2 लाभार्थी पूरा दिन लगी रहती हैं, 1-2 बच्चों का कहीं हो पाता है, गोल गोल घूमता रहता है। तो इन सारी सुविधाओं के लिए हम अपने जिलाधिकारी महोदय से के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारी बात शासन प्रशासन तक पहुँचाएं और हमारी बहनों को सुविधा उपलब्ध कराएं, क्योंकि इतनी महंगाई में अपना जीवन यापन नहीं कर पा रही है और इतनी मतलब हमारी बहनों को इतना टार्चर किया जा रहा है, तमाम तरह की धमकियां दी जा रही, सेवा समाप्त किया जा करने की नोटिस जारी किया जा रहा है। तो आज इसी के लेकर के हम यहाँ बैठक कर रहे हैं। जैसे आप लोग की मांगे अगर नहीं मानी जाती है तो आगे आप क्या करने वाले? अब हम अपनी बात सरकार तक धरने के माध्यम से हम धरने के माध्यम से सरकार को पहुंचाएंगे किसी तरह से, चाहे धरना करना पड़े, चाहे चक्कर जाम करना पड़े, कुछ भी हम अपने सरकार से चाहेंगे कि भाई हमारी सुविधाएं मुहैया कराएं हमारी बहनों को और हमसे काम ले। हमको काम करना ही है, काम से हम कहाँ भाग रहे हैं, काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन इतना ना किया जाए। इस जमीनी तौर पे आकर के इसको तो देखा जाए कि जो जमीनी तौर पे हमारी बहनें आ गए हैं उनकी पीड़ा क्या है, वो को तो देख ले। जो एसी में बैठे हैं, जो अपने कमरों में बैठे हैं और ये आदेश जारी कर दिए हैं, जबकि एक KYC करने में पूरा दिन लग जाएगा। उनका कंप्यूटर ऑपरेटर भी लगे हैं क्षेत्र में और जाकर के पूरा दिन बैठ करके क्षेत्र में लौट आते हैं, नहीं हो पाता है। और ये जबकि जनवरी महीने से ये काम चल रहा है और अचानक अभी 1 हफ्ता पहले बहनों का एकदम टार्चर करके रख दिए हैं। तो इतना जल्दी कोई काम का प्रेशर होता है? धीरे धीरे काम होगा। जब आप सुविधा भी नहीं दे रहे हो, आप डाटा रिचार्ज भी नहीं दे रहे हो, कोई चीज मुहैया करा ही नहीं रहे हो, उसके बाद भी हमारी बहनें क्षेत्र में जाके काम कर रही हैं और उसके बाद भी इनको धमकियां दे जा रही, इनकी सेवा समाप्त करने की धमकी दे जा रही, इनको नोटिस दिया जा रहा है, इनको मानदेय से नौकरी से निकालने की धमकी दे रही है। ये कहाँ तक न्याय है? ये तो बिल्कुल अत्याचार कर रही है सरकार, बिल्कुल अत्याचार कर रही है। इन गरीबों की यार सरकार को लगेगी तो सरकार कहीं रुक नहीं पाएगा, अच्छे की चली गई है। चलिए, हमारे साथ थे आंगनबाड़ी बहनों जो अगुवा थी, उनका कहना है कि जो हमारी समस्या को सरकार सुने। अगर हमारी समस्या नहीं सुने जाते तो हम चक्का जाम भी करेंगे और धरना प्रदर्शन भी करेंगे। ऐसे खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें। सिद्धार्थनगर से प्रदीप कुमार।